हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था कि कैसे इन्वर्टिंग ओप एम्प काम करता है और कैसे उसका आउटपुट इनपुट के अपोजिट साइन के इक्वल होता है। आज की क्लास में हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या ओप एम्प। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी ओप एम्प के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है उसे इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसे हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम नेगेटिव वाले में इनपुट अप्लाई करते हैं, जबकि पॉजिटिव वाले को ग्राउंड करते हैं। जबकि नॉन इन्वर्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग के अंदर हम पॉजिटिव में इनपुट अप्लाई करते हैं। तो हम यहां पॉजिटिव वाले में इनपुट अप्लाई करेंगे, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जबकि नेगेटिव वाले टर्मिनल को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहां पर ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज को हमने फीडबैक के थ्रू किससे कनेक्ट कर दिया, फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट से ये टर्मिनल वी इन से कनेक्ट है तो ये टर्मिनल भी वी इन हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू हम इसको निकालेंगे। आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये वोल्टेज वी आउट है, ठीक है, और इस तरीके से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, और अगर आप इस पॉइंट पर वोल्टेज निकालना चाहते हैं, मान लो वी इन, इस पॉइंट पर वोल्टेज निकालना चाहते हैं, तो ये जो वोल्टेज होगा वो कैसे निकालेंगे वो हम ऐसे निकालेंगे कि वी इन किसके अक्रॉस है, उसके अक्रॉस होता है वी इन जो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो अगर आप वी इन की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कितना वोल्टेज अप्लाइड है, वी आउट। वी इन किसके अक्रॉस वोल्टेज है, आर आई के, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर आई प्लस आर एफ। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। वी इन किसके अक्रॉस वोल्टेज है, आर आई के, क्योंकि आर आई ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो वी इन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, आर आई, क्योंकि वी इन आर आई के अक्रॉस है क्योंकि वो ग्राउंड है, और अपॉन आर आई प्लस आर एफ, और कितना वोल्टेज अप्लाई है इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अंदर, वी आउट। ठीक है, तो वी आउट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम गेन निकालना चाहते हैं तो वी आउट अपॉन वी इन निकालेंगे। तो ये वी इन को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो वी आउट अपॉन वी इन, और ये इधर आर आई प्लस आर एफ अपॉन आर आई। ठीक है, अगर हम इसे इंडिविजुअली डिवाइड कर दें तो वी आउट अपॉन वी इन इक्वल टू हो जाएगा आर आई अपॉन आर आई प्लस आर एफ अपॉन आर आई कैंसिल हो जाए तो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। ठीक है, वी आउट अपॉन वी इन की वैल्यू आ गई, विच इज जो कि गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज को क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन या ओपन वोल्टेज गेन या क्लोज लूप गेन कहते हैं, क्योंकि फीडबैक आ गया है ना, तो यहां पर हम क्लोज लूप गेन कहेंगे इसको। तो ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। ठीक है, अगर हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहें तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी इन। ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर वी इन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वी आउट की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहां पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। और ये क्या है हमारा, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का ये हमने गेन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल ध्यान रखना है कि अगर एक साइड से वी आउट अप्लाई हो रहा है या कोई वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और आप उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं जो रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो उसके अक्रॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ग्राउंड से कनेक्टेड रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू अप्लाइड वोल्टेज दैट इज वी आउट। ठीक है, तो ये वी इन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और आपको एक बात और ध्यान देनी है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो फेज शिफ्ट होता है वो कितना होता है, फेज शिफ्ट इसका 0 डिग्री होता है, मतलब नो फेज शिफ्ट। ठीक है, जबकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर।